दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं नए हिंदुस्तान का नया डिजिटल ठिकाना। मैं हिंदी बोलता हूं, मैं हिंदी लिखता हूं, पढ़ता हूं, तो क्या महाराष्ट्र में कोई मेरे कान के नीचे बजा सकता है? मतलब मुझे इस वजह से कोई थप्पड़ मार सकता है कि मैं मराठी भाषी राज्य में हिंदी क्यों बोलता हूं? क्या आपके मन में भी ऐसी आशंका जन्म ले रही है? ऐसा मुमकिन है क्योंकि महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ता हिंदी भाषियों को थप्पड़ लगा रहे हैं। दूसरी तरफ उनके चचेरे भाई उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद हिंदी बोलने वालों से हाथ जोड़कर माफी मंगवा रहे हैं, कान पकड़वा रहे हैं। तो आइंदा से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। सॉरी, मुझे माफ कर दो। अब सोचिए, एक आजाद मुल्क में ये संविधान की दुर्दशा नहीं है तो और क्या है? कानून का पालन करवाने के लिए पुलिस है, सिस्टम है, पूरी लॉ एंड ऑर्डर की एक व्यवस्था है, लेकिन यहाँ तो एक अलग ही कानून लेकर नेता आगे आ रहे हैं। दुर्भाग्य देखिए कि सियासत इन सारे लॉ एंड ऑर्डर और सिस्टम की व्यवस्था से ऊपर पहुंच गई है। कान के नीचे थप्पड़ लगने की आशंका कम नहीं हुई है, ये और भी बढ़ गई है। और अब तो कान के नीचे बजाने वाली घटनाएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि 20 साल बाद उद्धव ठाकरे से सार्वजनिक तौर पर गले मिलकर राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया है कि अगर कोई ज्यादा नाटक करता है तो उसके कान के नीचे जरूर बजाओ, और अगली बार जब किसी को पीटो तो उसका वीडियो मत निकालो। यहाँ ज्यादा नाटक का मतलब मराठी बोलने से इनकार करना है। सुनिए राज ठाकरे ने कहा क्या है। जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही, पण चूक त्यांची असली पाहिजे। आणि एका गोष्टीचं लक्षात ठेवा, अशी कधी गोष्ट कराल त्याचे व्हिडिओ काढू नका। सुन लिया आपने? अब आप क्या कहेंगे? ये सामान्य बात है। अभी तो सिर्फ राज ठाकरे को सुना आपने, अब उन उद्धव ठाकरे को भी सुन लीजिए, जिन्होंने कभी राज ठाकरे की हरकतों की वजह से परेशान होकर उनसे दूरी बना ली थी। सालों तक ये दूरी रही, सियासी दुश्मनी तक मोल ले ली थी एक दूसरे से, लेकिन अब उन्हीं राज ठाकरे के साथ खड़े होकर उनके बड़े भैया कह रहे हैं कि अगर कोई हमें गुंडा कहता है तो कहता रहे, हम तो मराठा मानुष के लिए न्याय मांग रहे हैं। मराठी माणूस न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल तर आम्ही गुंड आहोत। आम्ही गुंड। न्याय मागणं म्हणजे गुंडगिरी नाहीये। अरे भैया, ये कौन सा न्याय है कि मराठा मानुष मानुष और बाकी सब अमानुष? ऐसे देश चलेगा क्या? आप नया कानून लाओगे क्या? नया कानून चलाओगे क्या? और फिर लोकतंत्र की भी बात करोगे? लोकतंत्र में रहकर चुनाव भी लड़ोगे? मामला 3 भाषा वाले फॉर्मूले का है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार अब इस पर अपना फैसला वापस भी ले चुकी है, तो फिर उद्धव राज ठाकरे करें ना अपनी सियासत, कौन रोकता है? लेकिन लड़ना बीजेपी से है, और राह चलते अगर आपके कार्यकर्ता हिंदी भाषियों के कान के नीचे ऐसे बजाते घूमेंगे, थप्पड़ लगाते घूमेंगे, तो भला कैसे चलेगा? हैरान करने वाली बात तो यह है कि राज और उद्धव ने बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर को प्रणाम करने के बाद ये बात कही। काश संविधान शब्द उसके बाद याद रहा होता तो ये कान के नीचे बजाने वाली बात राज ठाकरे नहीं कहते, लेकिन ये सब भूल गए। याद रही तो सिर्फ राजनीति। जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही, पण चूक त्यांची असली पाहिजे। आणि एका गोष्टीचं लक्षात ठेवा, अशी कधी गोष्ट कराल त्याचे व्हिडिओ काढू नका। दरअसल अब बात छोटी रही नहीं। ये भले कह रहे हैं कि इस बार कान के नीचे बजाना तो वीडियो मत बनाना, मतलब खुली छूट है कि मारना हो तो मार लेना बेधड़क। अब ऐसे मामलों में सरकार का पक्ष आता है, क्योंकि सियासत में जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का अलगाव दोनों को सियासत के केंद्र से दूर कर गया, तो अब इन्होंने मराठा मानुष कार्ड खेलने के लिए हिंदी भाषियों के कान के नीचे बजाने वाली दादागिरी शुरू कर दी है। तो ये जो पीटम पिटाई शुरू हुई है ना, उसका असली मकसद बीएमसी के चुनाव है, जो सबसे दौलतमंद शहरी निकाय में से एक है, और इस चुनाव में मराठा वोटरों की खासी अहम भूमिका होती है। और राज और उद्धव का मकसद अब यही है कि किसी तरह आपस में मिलकर बीएमसी के चुनाव जीत लें, क्योंकि राज और उद्धव को भी पता चल गया है कि अलग अलग दलों से गठबंधन करके उनका क्या हश्र हुआ, उनके पल्ले क्या आया। आखिरकार शिवसेना टूट गई, उसके बाद क्या हुआ? सत्ता चली गई उद्धव ठाकरे के हाथ से। निकट भविष्य में उन्हें कोई उम्मीद भी ज्यादा नजर नहीं आ रही, और इसलिए बीएमसी चुनाव से पहले उन्हें ये 3 भाषाओं वाले फॉर्मूले का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा नजर आया जिस पर दोनों भाई साथ आ सकते हैं, मराठा मानुष का कार्ड खेल सकते हैं। राज और उद्धव शनिवार के शो के लिए पूरी तैयारी करके आए थे।
दोनों ने जो कहा उसकी पहले से तैयारी थी। उस मूड के पोस्टर पहले से ही सभा में लहराए जा रहे थे, जिस पर लिखा था कि अगर आप महाराष्ट्र में रहना चाहते हैं तो आपको पहले मराठी सीखनी और बोलनी होगी, नहीं तो आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। और इसे खूब फोकस कर दिखाया जा रहा था। एक पोस्टर पर तो लिखा था कि महाराष्ट्र में गलतियों के लिए कोई माफ़ी नहीं, और इसमें राज और उद्धव एक शख्स पर कोड़े चलाते हुए नजर आ रहे थे। उस शख्स के शरीर पर लिखा था महाराष्ट्र द्रोही। साफ है कि अब राज और उद्धव की लाइन से अलग जो भी चलेगा उसे ये दोनों भाई सीधे सीधे महाराष्ट्र द्रोही बताएंगे। लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसी गुंडागर्दी भला कौन बर्दाश्त करेगा? अब ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सोचना है, जो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, और उद्धव कह रहे हैं कि गुंडा हूं तो गुंडा सही। अब देखिए देवेंद्र जी, अगर आप महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों को पिटने से नहीं रोक पाएंगे तो इसका असर बीजेपी को झेलना ही होगा। इसलिए इन बजाने वाले बेलगाम लोगों की बैंड बाजा बारात रोक दीजिए, या फिर इसे आपकी पार्टी बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। इसके असर को झेलना होगा, क्योंकि बिहार का चुनाव सामने है। मुझे बीएमसी दीजिए, मुझे महाराष्ट्र दीजिए, इस प्रकार का रोना धोना केवल वहां पर हुआ। मराठी के बारे में कोई बात भी नहीं हुई। इनको मराठी के कोई आस्था नहीं, मराठी आदमी से कोई लेन देन नहीं। इनके मन में ये जलन है। 25 वर्ष इनके हाथ में बीएमसी थी, पर मुंबई को ये कुछ नहीं दे पाए, मराठी व्यक्ति को कुछ नहीं दे पाए। रही बात राज ठाकरे की, तो उन्होंने तो देवेंद्र फडणवीस आपको चैलेंज दे ही दिया है कि विधान भवन में चाहे जिसकी सत्ता हो, सड़कों पर तो हमारी ही सत्ता चलती है। देखते हैं किसके बाजुओं में कितना जोर है और सियासत का असली सूरमा किस ओर है। देखना यह भी है कि संविधान को चुनौती देने वाले ऐसे तत्वों के खिलाफ संविधान के पालन की शपथ लेने वाले क्या करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र बाबा साहब आम्बेडकर का भी राज्य है। एक खास बात और, जब राज ठाकरे और उद्धव ऐसी बातें कह रहे थे तो सामने एनसीपी शरद की सांसद सुप्रिया सुले भी बैठी हुई थी। एनसीपी शरद के दूसरे नेता भी तब मौजूद थे। तो क्या इन दोनों की बातों को ये यहाँ बैठकर मौन सहमति देने के लिए पहुंचे थे? ऐसा नहीं था तो और क्या माना जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आखिर में आपसे एक अनुरोध, अगर आप दी भगवा पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। X और Instagram पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि आपके विचारों की आवाज़ और भी मजबूत हो तो साथ आना बेहद ज़रूरी है। हमें चाहिए आपका प्यार। अभी के लिए नमस्कार।